अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इन पे ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू इंस्टॉल इन पेज। इन पेज सॉफ्टवेयर को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसे कैसे यूज़ करेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर जो नेट से हमने डाउनलोड किया है, आप किसी भी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकें। तो सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद वो आपसे ऑप्शन मांगता है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है या नहीं, तो हमने इंस्टॉल करना है। सो इस पर यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमने एग्री करना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर वो आपसे पूछता है यानी कंपनी का नाम और नेम, इसमें चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, चेंज कर भी दें, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि भाई हमने ये सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ इंस्टॉल करना है, सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, डी ड्राइव में या किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो वो ड्राइव से। उसके बाद वो आपसे इसकी जो सॉफ्टवेयर की शॉर्ट कीज़ है वो आपसे पूछता है कि यानी इसको इंस्टॉल करना है, शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पर आना चाहिए या नहीं। तो अगर हम आना चाहें तो मेक श्योर शॉर्टकट जो है वो सबके लिए आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होने के लिए आ जाएगा। बाज़ दफ़ा यहाँ पर इस किस्म का एरर आ जाता है, अक्सर जो है वो नहीं आता, तो इसको इग्नोर कर दें तो सॉफ्टवेयर जो है वो ईज़िली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये देखें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। जब हम फिनिश करेंगे उसके बाद ये आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो उसके बाद जो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके सामने पूछता है। अक्सर लोग यहाँ पर वो पूछते हैं कि ये एरर आ रहा है, ये एरर नहीं है, ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर नहीं है, इसलिए क्या चीज़ है वो आपसे मांगता है। लेकिन हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पर ओके करेंगे तो हमारा सामने जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास जो यहाँ से हमने न्यू पेज जो है ओपन करना है, तो वह कैसे ओपन करेंगे। फाइल में जाएं और न्यू पर क्लिक करें और उसके बाद वो आपसे यहाँ पर वो सेटिंग पूछता है। तो इसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखें आपके सामने वो ब्लिंक आ रहा है, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि हमने कोई लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं अपना यहाँ पर नाम लिखना चाहता हूँ मकबूल हुसैन, तो अगर मैं एम दबाऊँगा तो ये देखें एम नहीं आ रहा, इससे पहले यानी वो आर रे लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमारे पास जो व्यू है वो बड़ा आ जाए। तो ये देखें हमारे पास जो नीचे आपको नज़र आ रहा है 100 है, हम 100 को चेंज करके यहाँ पर 200 करते हैं और उसके बाद एंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखें आपके सामने रे जो है वो वाज़ा नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि भी इसकी जो सेटिंग है वो चेंज की जाए। तो सेटिंग चेंज कैसे की जाती है, तो सबसे पहले एडिट में जाना है। उसके बाद प्रेफरेंस में क्लिक करना है और कीबोर्ड प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो सबसे आसान कीबोर्ड है, जिस तरह यानी अगर हमने ए लिखना है तो जो अलिफ लिखना है तो ए पर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने एल लिखना है तो लाम पर प्रेस करेंगे, एल लाम लिखना है तो एल पर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं कि भी जो कीबोर्ड जो इंग्लिश वाला है उसी से मिलते जुलते होंगे। तो वो कौन सा कीबोर्ड है, वो आपका फोनेटिक कीबोर्ड है। ठीक, फोनेटिक कीबोर्ड को अगर याद भी करना हो कि भी यानी अगर हमें याद नहीं है तो वो कैसे नज़र आएगा, तो ये देखो फोनेटिक कीबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जो पूरा कीबोर्ड है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हम यहाँ पर इसको प्रिंट करके प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हमारा प्रिंटर साथ इंस्टॉल होगा तो इसको हम यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम ओके का बटन दबाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पर वो हमारा फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो बना बना है आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं यानी अपना नाम लिखते हैं। जिस तरह मैं आपके सामने मकबूल तो लिखा, उसके बाद हम हुसैन लिखना है तो एच यू सीन ये ठीक हो गया। ठीक है जी हुसैन, तो हम इसको इस तरीके से अपना नाम लिख सकते हैं। और फाइल को सेव कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर फाइल को सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे फ़ाइल का नाम पूछेगा और फाइल की जगह पूछेगा। हम सबसे पहले इसको डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं और फाइल का नाम जो है वो हम अली देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद फाइल को सेव करते हैं तो ये देखें अली जो है फाइल के सेव होकर आ चुका है। हम इसको बंद करते हैं तो ये देखें फ़ाइल की जो सेव है हमारे पास अली नाम की जो फ़ाइल है वो बनकर
आ चुकी है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मेरा जो यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।